तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, होस्ट सबसे पहले फैंग को आवाज लगाता है क्योंकि पार्टिसिपेंट लिस्ट में फैंग का नंबर सबसे पहला होता है। फैंग स्टेज पर जा रहा था। जनरल फैंग को अपना बेस्ट देने के लिए कहते हैं। तभी सी भी फैंग से कहता है कि अब हमें पता चल जाएगा कि आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंग स्टेज पर जाता है, वो प्रिंसेस को देखता है और कहता है कि मुझे इस कंपटीशन को किसी भी कीमत पर जीतना है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फैंग अपनी बॉडी वेपन स्टाइल टेक्निक के साथ अपनी फुल पावर में उस पिलर पर अटैक करता है। उस पिलर में से एनर्जी निकलती है और मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग मैकेनिकल फिनिक्स को देख रहे थे। उसने केवल अपने पंखों को 9 इंच तक उठाया था और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था ये कुछ नहीं कर सकता। सभी लोग फैंग का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर ये कुछ नहीं कर सकता था तो इसे यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी। लोगों की बातें सुनकर फैंग भी काफी उदास हो जाता है। यहाँ टैन भी फैंग को देखकर काफी जोर जोर से हंस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। सभी की बातें सुनकर फैंग काफी निराश हो जाता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तभी सेरेमनी होस्ट सभी को बताता है कि फैंग की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए फैंग आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। होस्ट की बातों से फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फैंग गुस्से में चैंगसी को देखता है और उसे जोई की बात याद आती है। जोई ने उसे पहले ही अलर्ट किया था कि चैंगसी यहाँ पर कोई न कोई चीटिंग जरूर करेगा। प्रिंसेस फैंग को देख रही थी, इसीलिए प्रिंसेस लिली से कहती है कि जाकर फैंग को मेरे पास लेकर आओ। इधर अब सी की बारी आ चुकी थी। जैसे ही सी पिलर पर अटैक करता है तो वो मैकेनिकल फिनिक्स अपने पंखों को 8 फीट 8 इंच तक उठा लेता है। अब सी वापस आता है। सी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका था। सी फैंग से कहता है तुमने देखा मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इसे कहते हैं असली पावर, तुम्हारी तरह नहीं जो बस बोलते रहते हैं कुछ कर नहीं पाते। वही तीनों लोग सी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम ही जीतोगे। फैंग की मार्शल आर्ट तो एकदम बेकार है। यहाँ वो लोग फिर से फैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। फैंग को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी जनरल उसके पास आते हैं। जनरल फैंग से कहते हैं कि प्रिंसेस तुम्हें ऊपर बुला रही हैं। अब जनरल और फैंग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सी पीछे से आवाज लगाता है और फैंग से कहता है कि तुम मेरी शर्त को मत भूल जाना, तुम्हें यहाँ से योंग सिटी तक पैदल ही जाना है। फैंग काफी उदास होता है। फैंग उसको इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। यहाँ टैन भी उनकी बातें सुन रहा था और वो कहता है तुमने सुना अभी उन लोगों ने क्या कहा, बेचारा फैंग सेरेमनी जीतने आया था और पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया। टैन की बातें सुनकर उसका बड़ा भाई उसे चुप रहने को कहता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, इसीलिए तुम ज्यादा बकवास ना करो तो ही अच्छा है। वो कहता है कि मैंने खुद देखा है, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर फिनिक्स ने अपने पंखों को क्यों नहीं उठाया। तभी जोई टैन के पास आती है और उससे कहती है वैसे भी फैंग के पास एक आंट की पावर है, आंट की पावर के साथ हम और उम्मीद कर ही क्या सकते हैं। इधर फैंग बाकी सब लोगों के रिजल्ट को देखकर काफी उदास होता है क्योंकि अब तक जो भी लोग आए थे वो सभी के सभी क्वालिफाई हो चुके थे और अभी तक केवल अकेला फैंग था जो डिस्क्वालीफाई हुआ है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस के पास एक गार्ड आता है। वो प्रिंसेस से कहता है कि आपको फैंग को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, वैसे भी आपके और फैंग के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। अब हम देखते हैं कि जनरल फैंग के साथ प्रिंसेस के पास पहुंच चुके थे। तभी नीचे से वही तीनों फैंग को प्रिंसेस के पास देखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था प्रिंसेस और इसके बीच में कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है। फैंग अपने ब्रेसलेट को देखता है और वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ। तभी हम इधर चैंगसी को देखते हैं जो अपने खास आदमी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसको देखकर सभी लोग बोलते हैं कि जिंगजियान आ रहा है। जिंगजियान इस जगह पर काफी ज्यादा फेमस होता है, इसीलिए सब लोगों को ऐसा लगता था कि इस बार का कंपटीशन जिंगजियान ही जीतने वाला है। अब जिंगजियान अपनी फुल पावर के साथ उस पिलर पर अटैक करता है। फिनिक्स अपने पंखों को उठाता है तो उसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जनरल बोलते हैं कि इस बच्चे ने 4 लायर्ड लॉक का इस्तेमाल किया है। तो होस्ट सभी को बताता है कि ये अब तक का हाईएस्ट है। इस बार फिनिक्स ने अपने पंखों को 9 फीट 8 इंच तक उठाया है। इधर टैन हाउस को देखकर बोलता है कि इसने एंटी फोर्स पावर का इस्तेमाल किया है। वो बोलता है कि सच में मेजवान फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। अब होस्ट सभी से बोलता है कि आप सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है, जिंगजियान का अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है और अभी तक कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सका है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप तक जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि जिंगजुआन ही इस कंपटीशन को जीतने वाला है। तो ये सुनकर टैन को भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर ये लोग कोई ना कोई चीटिंग जरूर कर रहे हैं। नीचे खड़े लोगों को भी ये फैसला सही नहीं लगता। वो लोग कहते हैं कि आप इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरी तरफ हम चैंगसी को देखते हैं जो कि चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था और उसे किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहाँ खड़े सभी लोग जिंगजियान को विनर मानने से इनकार कर देते हैं और वो लोग वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि जिंगजियान विनर नहीं है। होस्ट उन सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी लोग शांत नहीं होते। तभी हम चैंगसी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चैंगसी अपने हाथ को बहुत जोर से टेबल पर मारता है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। चैंगसी खड़ा होता है और वो
कहता है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, जिंग जियान यहाँ का विनर है, लेकिन अगर आप लोग अभी भी उसे विनर नहीं मानना चाहते तो आप लोग दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी जिंग जियान से ऊपर का स्कोर कर लेता है तो वो ही इस सेरेमनी का विनर माना जाएगा। चैंक्सी की बात सुनकर सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।